हाँ जी, गुड इवनिंग। यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ का आज का अपना लेक्चर है, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आज थोड़ा सा इरफान खान साहब भारत के एक बेहतरीन एक्टर्स आज तक जो हुए उनमें से एक शानदार एक्टर। बाय हार्ट अपन फ़ैन है सलमान भाई के, डाई हार्ट फ़ैन है, लेकिन एक्चुअल में जो एक्टिंग की क्वालिटी होती है वो इन्हीं लोगों में थी। इरफान भाई हुए, जैसे नसरुद्दीन शाह साहब हुए, ओमपुरी साहब हुए, रघुवीर सिंह साहब हुए। मेन स्ट्रीम के जो सिनेमा वाले हैं इनमें वो बात नहीं है। खैर, बहरहाल इरफान भाई दुनिया को छोड़ गए, भारी गम देखने को मिला और सबको हुआ। क्वालिटी पूजी जाती है साहब, उसमें कोई शक नहीं। जिसकी जो क्वालिटी होगी आदमी उसकी रिस्पेक्ट करेगा, और इरफान भाई में वो क्वालिटी थी। चारों तरफ, हर तरफ, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, हर जगह इरफान भाई के स्टेटस, फ़ोटो, ये उनके प्रति प्यार था। इस लॉकडाउन से बस एक ही दुआ है कि लॉकडाउन जब भी खुले, उसके बाद जब भी थिएटर्स खुलें, अंग्रेज़ी मीडियम वापस से रिलीज़ की जाए, ताकि फिर से एक बार उसको देखने का मज़ा आ सके। क्योंकि अभी तो देख नहीं पाए थे, क्योंकि होली के आसपास उसकी रिलीज़ डेट थी। तो होली और उसके बाद फिर घर भागने की जल्दी, और लॉकडाउन, तो बाद में रिलीज़ ज़रूर हो। इतने बेहतरीन एक्टर की, वो भी हिंदी मीडियम का एक सीक्वल टाइप का सीन है, तो और मज़े आएंगे। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। चलें, दुख तो है, लेकिन आगे की बात आगे बढ़ाते हैं। आज का अपना लेक्चर है दृढ़ता या परसेवरेंस। टॉपिक भी बड़ा माकूल मिला है इस मौसम में, आज के माहौल के हिसाब से। दृढ़ता, दृढ़ता, परसेवरेंस, सीधे सिंपल शब्दों में बोला जाए तो टिके रहना का नाम है दृढ़ता, या टिके रहने का नाम है परसेवरेंस। सिंपल सा सीन है। अगर आप कोई काम करने बैठे हो जो काम टफ है, अगर आप ऐसा टारगेट लेके बैठे हो जो टारगेट दूर है, तो क्या एक बार में पहुंच जाओगे? पहुंच भी सकते हो, मुश्किल भी है। थोड़े कम चांसेस हैं एक बार में पहुंच जाओ, ज़्यादा चांसेस हैं कि एक बार में ना पहुंच पाओ। एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। तुमने बोला मैं तो बनूंगा एसडीएम, प्री दी, नहीं निकला। अगली बार दी, निकल गया। मेंस दिया, नहीं निकला। अगली बार दिया, प्री भी निकल गया, मेंस भी निकल गया, इंटरव्यू अटक गया। आपके पास हर बार एक ऑप्शन था प्री फेल होने के बाद कि छोड़ दो, इंजीनियर तो है ही, नौकरी कर लेते हैं। ठीक, आपके पास हर बार एक ऑप्शन था कि फेल होने के बाद कि छोड़ देते हैं, घर का बिजनेस तो है ही, खेती तो है ही, वो कर लेते हैं। लेकिन आप इन सब चीज़ों को, घर की खेती, इंजीनियर की नौकरी, इनको दरकिनार करते हुए वापस से लगे रहे किस में? पीएससी में, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, एमपीपीसीएस में, वॉटेवर। बैंक में जाना है तो उसकी एक बैंक के एग्ज़ाम में, फ़ौज में जाना है तो फ़ौज की भर्ती में। आप लगातार टिके रहे और हर बार वो भर्ती देते रहे। इसी का नाम है दृढ़ता। जब भी टारगेट दूर होता है, लक्ष्य दूरगामी होता है, लक्ष्य कठिन होता है, उद्देश्य मुश्किल होता है, तो आपको जो धैर्य बांध के रखता है, धैर्य, पेशेंस, आपके अंदर जो पेशेंस रहता है, जो आने वाली हर कॉम्प्लिकेशंस हैं, आने वाली हर चुनौतियां हैं, उससे लड़ के आपको उस मार्ग पे टिकाए रखता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखता है, वो चीज़ कहलाती क्या है? परसिवरेंस है। ठीक, परसिवरेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो परसिवरेंस का एग्जाम्पल आप देख सकते हो अपने, आप सब ने अच्छे से, बहुत अच्छे से, आप में से कई लोग पढ़े भी होंगे, मयंक तिवारी सर। मयंक भाई अपने यहाँ पे ही पढ़ाते थे, डीएसपी हैं अभी, शायद सीधी में है मयंक भाई का शायद ये चौथा पाँचवा वटेवर अटैम्प्ट था, और उन्होंने लंबे टाइम तक दिया, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा था। शायद तक प्री भी नहीं निकल रहा था, या प्री निकला था, मेन से अटक गया था, मुझे नॉट श्योर, लेकिन ऐसा कुछ सीन था। लेकिन लगातार देते रहे, अपने टारगेट से नहीं हटे और हिट कर लिया, सीधे डीएसपी की पोस्ट उठाई, बड़ी रैंक थी, 4th रैंक थी उनकी। ठीक, ये परसिवरेंस है। अगर लक्ष्य दूर हो तो उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखते हुए लगातार चलते रहना, हर एडवर्स कंडीशन से निपटना। मामा क्या बोलेगा, बुआ क्या बोलेगी, मौसी क्या बोलेगी, फूफा क्या बोलेगा, पिताजी बोलेंगे कमा के लाओ, इन सब परेशानियों से निपटना, अपना खर्चा खुद चलाने के लिए कुछ बंदोबस्त भी करना, लेकिन टिके रहना, ये कहलाता है परसेवरेंस या दृढ़ता। अगर कोई पूछे कि परसेवरेंस या दृढ़ता आप प्रशासनिक मूल्य में पढ़ा रहे हो सर, मैं बोलूँगा बिल्कुल। तो क्या अगर पेपर में आएगा तो प्रशासनिक मूल्यों में दृढ़ता सबसे ऊपर लिखी जाए? मैं बोलूँगा नहीं। प्रशासनिक मूल्यों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता, पारदर्शिता,
इनको ऊपर लिखा जाएगा। दृढ़ता बहुत पीछे आता है लिखने के हिसाब से। लेकिन अगर कभी आपसे कोई पूछे कि एक सिविल सेवक में सबसे अच्छा प्रशासकीय मूल्य कौन सा होना चाहिए, और अगर आपसे शुरुआती 2 या 3 मूल्य का नाम पूछे कि कौन कौन से वैल्यूज़ हैं जो किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरा बिल्कुल मानना है उसमें एक मूल्य आपको हमेशा देना पड़ेगा, वो है परसेवरेंस या दृढ़ता। क्योंकि सिविल सेवक या सिविल सर्वेंट की लाइफ में कईयों बार ऐसी कंडीशन आती है जब उसको लगता है कि वो जो काम करने का सोच रहा है वो पॉसिबल नहीं है। 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो उस टाइम वो काम छोड़ दे और बैकआउट कर जाए, या टिका रहे और उस काम को अचीव कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आप सिविल सेवक हो, बिल्कुल बुरा ना माने जो इस ज़िले के हैं, और आपका ट्रांसफ़र होता है भिंड मुरैना साइड में, जहाँ पर लिंग अनुपात बहुत ही अत्यंत कम है। बहुत ही भारत का, जैसे भारत में हरियाणा बदनाम है, अपने एरिया में इस मामले में भिंड मुरैना की स्थिति अच्छी नहीं है।